हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं किसे बोलते हैं? तो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं, यानी एक ही तल में यानी एक ही जगह पे स्थित दो रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को कभी भी क्या करती हैं, प्रतिच्छेद यानी एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी कट नहीं करती हैं। जैसे मान लेंगे मैं एक लाइन यह ले लिया और फिर एक लाइन बच्चों मैंने यह ले लिया। ठीक है, तो इनके जो बीच की दूरी होगी बच्चों सेम होगी। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ठीक है, इनके बीच की दूरी तो सेम होगी, लेकिन ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे, चाहे कितना हो भी आगे बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, आपके कॉपी पे जो लाइन बनी होती है ना, जिस पे आप लोग लिखते हो नोटबुक पे, वो भी क्या होता है, सब एक दूसरे के पैरेलल लाइन होती है। उसको कहीं तक भी, यानी दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कभी कट ना करे, चाहे इसको कितना हो भी आगे बढ़ाते रहिए। आ रही बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी पैरेलल लाइन को मान लेंगे हम, इसको ए बी बोलते हैं और इसको मैं सी डी नाम देता हूँ। ठीक है, या ए बी लाइन है और ये बी सी डी लाइन है, तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? तो पैरेलल कैसे लिखते हैं, ए बी, और पैरेलल के लिए ऐसे दो लाइन खींचते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। देख रहे हैं आप लोग, दो लाइन खींचते हैं, जैसे पैरेलल है ना, दो लाइन, इसको दो ऐसे दो लाइन खींच के दिखाते हैं। ठीक है, पता है ना मैथ में सिंबल चलता है, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए ए बी और सी डी है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन। अब इसको एक कोई लाइन बच्चों ऊपर से ऐसे कट कर रही है। ठीक है ना, इसका नाम दे देंगे एल लाइन। कोई एल लाइन क्या कर रही है, दोनों को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब यहाँ से क्या होता है, एंगल बनना शुरू होता है। ठीक है, जब दो लाइन कट करता है समांतर रेखा को, तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, हमारा एंगल बनना शुरू होता है। अब आप लोग देखेंगे कि एंगल यहाँ पे बन रहा है। एंगल कब बनता है, जब एक किसी पॉइंट से क्या होता है, दो लाइनें निकलते हैं और इन्हीं के बीच को घुमा को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल यानी कोण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, चार ऊपर बन गए। वैसे ही चार कहाँ बनेंगे, नीचे भी बनेंगे, दो यहाँ, तीन और ये चार। आइए इसको हम लोग नाम देते हैं। तो मैं इसको एंगल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, इसको मैं बोलता हूँ एंगल 5, 6, 7 और 8। मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने से क्या होता है बच्चों ना, कि हमको पता चलता है। मान लीजिए मैं बोलूँगा एंगल 6 कितना का होगा, तो आप लोग का तुरंत दिमाग जगह अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए नाम दे देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ कोण होते हैं, जैसे मान लीजिए अंतःकोण एक शब्द आता है। तो बच्चों अंतःकोण किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऐसा कोण जो कहाँ बने, अंदर की तरफ बने। ठीक है बच्चों, जो कोण कहाँ बने, जो कोण अंदर की तरफ, जो कोण अंदर की तरफ बनते हैं बच्चों, जो कोण अंदर की तरफ बनते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अंदर के यानी दोनों लाइनों के बीच में, अंदर में क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण 3 बन रहा है, फिर यहाँ पे कोण 4 बन रहा है, फिर कौन सा बन रहा है अंदर में, इन दोनों लाइन के अंदर में 3 और 4 तो हो गया ना, ये 6 और 5 भी बन रहा है, एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 6। ये आप लोग देख सकते हैं, सभी क्या बन रहा है, अंतःकोण है। ठीक है ना, अंदर बन रहा है। तो जैसे बच्चों अंदर वाले कोण, ऐसे ही दो कोण उधर बाहर भी हैं रेखा के ऊपर, और दो कोण इधर रेखा के नीचे भी हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाह्य कोण, यानी बाहरी कोण। ठीक है, तो बाहरी कोण कौन से हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। एंगल 1 और 2 रेखा के ऊपर है ना, एंगल 1 और एंगल 2। फिर यहाँ पे रेखा के नीचे कौन सा है, एंगल 7 और कामा एंगल 8। यह दोनों क्या हैं, सब बाहरी एंगल हैं सब। ठीक है, यह ऊपर के दो और ये नीचे के दो, और अंदर का आपको पता है, इन दोनों लाइनों के अंदर की बात हो रही थी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप लोग बोलते हो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण को किसे कहते हैं बच्चों? तो मान लीजिए एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे है, दोनों लाइन एक दूसरे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जहाँ भी ऐसे गुड़े की तरह कट करे ना, आप लोग ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ भी ऐसे गुड़ा की तरह ट्रिक बने, तो यह वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। थीटा ऐसे बस बोलने के लिए, यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर जो यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा, 30 होगा। अरे वो समझ में।
और फिर आप लोग देख लेंगे जैसा यह है वैसा ही क्या है इधर वाला भी है, तो यह और यह एंगल दोनों आपस में बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यह जितने का होगा, मान लीजिए अगर यह 50 का है तो ये भी कितने का होगा, 50 का ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यह दोनों और यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अरे बस शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, तो शीर्षाभिमुख में इसमें कौन से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 1 और 3 क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर बच्चों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस में 1 और 3 है, ऐसे ही यह वाला भी है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्रॉस में ऊपर 2 और 4 भी क्या है, वैसे ही है, तो एंगल 2 और 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो और कौन सा, इस वाले में, नीचे वाले में, तो नीचे वाले में आप लोग को क्रॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे क्रॉस दिख रहा है ना, तो 5 और 7 एंगल 5 और एंगल 7 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और फिर ऐसे यहाँ पे एंगल 6 और 8 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस रूल से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसका नाम है। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, संगत कोण, तो बच्चों संगत कोण किसे कहते हैं, जिसकी आकृति कैसी हो, यफ की तरह हो। ठीक है, इसमें कैसा आकृति है, इसका मिट गया है क्या, यहाँ पे इसका ऐसे क्रॉस की तरह है। ठीक ना, ऐसा क्रॉस की तरह बना रहा है शीर्षाभिमुख कोण में। और संगत कोण में बच्चों क्या होगा, एफ की तरह बना हो। कैसे बना हो, एफ की तरह। तो जहाँ भी एफ की तरह बना होता है बच्चों ना, तो वो एंगल क्या होता है, यह एंगल अंदर का अंदर में, और ये बाहर का बाहर वाला से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे इसमें आप लोग 1 और 5 देख सकते हैं, तो 1 और 5 क्या है, यह लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के क्या है, ऊपर है ना। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे संगत कोण यानी यफ की तरह, तो यफ की तरह कहाँ बन रहा है, ऐसे जा रहा है, और एक यहाँ निकल गया और एक यहाँ निकल गया। आप लोग दिख रहा है, यफ का तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस यहाँ तक। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो एंगल 1 है बच्चों, यह वाला एंगल इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाले एंगल क्या होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, यफ की तरह है और इसके ऊपर है और इसके ऊपर। फिर आप देखेंगे इस लाइन के नीचे वाला जो एफ बना है ना बच्चों, तो आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पे, और फिर कहाँ पे, इसके नीचे। तो इसके नीचे क्या है, 4 है, एंगल 4। और कौन सा एंगल, 4 के बाद इसके नीचे क्या है, एंगल 8 है, तो एंगल 8 और 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आ रही है समझ में। सेम ऐसे जैसे इधर का हो रहा है बराबर, वैसे इधर भी अब बन रहा है, तो क्या होगा, इधर भी क्या होगा, 2 और 6 बराबर होगा, एंगल 2 और 6 बराबर होगा। और फिर यहाँ पे रेखा के नीचे 3 है और यहाँ रेखा के नीचे कितना है, 7 है, तो एंगल 3 और एंगल 7 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किस रूल से, संगत कोण के रूल से। आ रही बात समझ में। अगला क्या है बच्चों, एकांतर कोण। एकांतर कोण, आप लोग ध्यान देंगे जहाँ एफ की आकृति रहेगी, जहाँ एफ की आकृति रहेगी वहाँ क्या बनेगा, संगत कोण बनेगा। और एकांतर कोण क्या होता है बच्चों, जहाँ जेड बने, ठीक ना, क्या बने, जेड बने, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बने, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर यही जेड कैसे बने, उल्टा भी बन सकता है, यानी बच्चों यही जेड कैसे बन सकता है ऐसे भी बन सकता है। ठीक ना, तो यह वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। आज बस जैसे इसमें देखते हैं जेड कहाँ बन रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे गया, फिर ऐसे आया और ऐसे गया, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे गया, ऐसे ऐसे आया, जेड बन रहा है ना ये वाला, देखिए आप लोग। तो यहाँ जेड में एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर बच्चों उल्टा जेड देख लिया जाए, यहाँ से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो एंगल 4 और एंगल 6 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यही बस था। तो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। बस आप लोग यही ध्यान देना कि शीर्षाभिमुख में क्या बनेगा, ऐसा क्रॉस बना रहेगा, और संगत कोण में एफ बना रहेगा, और एकांतर कोण में जेड बना रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, क्योंकि वो लोग भी कुछ वीडियोस क्या करें, कुछ देख सके, कुछ सीख सकें। ठीक है, थैंक यू।